August 2024. This was the time of the year where I lost everything. पैसा, confidence and almost सारे hopes. Timing in Tinsukia is 11/9, 12th August. And I have the confidence that yeah, मैं कर लूँगा. And I want to show to people that you cannot give up on things even if you have lost everything. You have to stay on track, be patient with the process and take everything as a learning. The clip you just saw right now is from that time. और to be honest मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एंड हो गया. Hi guys, मेरा नाम मोहित है. मैं एक फुल टाइम ड्रॉपशिपर और कंटेंट क्रिएटर हूँ और पिछले 1.5 साल से ड्रॉपशिपिंग कर रहा हूँ where I've done 60,000 plus orders and I've spent more than 90 lakh rupees on Meta Ads. But ये जर्नी सक्सेस से स्टार्ट ही नहीं हुई थी. It started with a complete wipe out for me. Back in 2024 when I started dropshipping तो मेरे को इनिशियली 4 लाख रुपए का लॉस लग गया था and I was left with only 10,000 rupees. ना मेंटोर, ना बैकअप, ना कोई सपोर्टर और मेरी जॉब भी चली गई थी. What I was left with is me and my complete breakdown. उस टाइम पे I was left with 2 options. या तो क्विट कर दो या फिर go and look for another job. बट मेरे लिए ऐसा था कि मैं 3 साल से जॉब ऑलरेडी कर रहा था एंड आई डिड नॉट वांटेड टू गो बैक एंड डू अ 9 to 5 अगेन. सो मैंने अपना ईगो साइड रखा एंड आई थॉट कोई बात नहीं, जो 10,000 है उसी से आई स्टार्ट बैक माई जर्नी अगेन. What I did was I looked back into my mistakes and मैंने चीज़ों को रेक्टिफाई करा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो अपना स्टोर जनरल स्टोर था उसको कन्वर्ट किया एक नीश स्टोर पे एंड सारे प्रोडक्ट्स को ऑफ करके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे फोकस किया. नाउ सी इन्वेस्टमेंट वाज वेरी लेस, तो मैं रोपोसो से काम कर रहा था. जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ एड्स के ऊपर था बट उसमें भी बजट का बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट था. सो आई मेड अ सिंगल स्ट्रेटेजी, एक ही एड साइड, 300 रुपीज़ का डेली बजट एंड एक ही कैंपेन पे चलेगा एंड आई जस्ट वेट पेशेंटली टू सी कि उसकी डिलीवरी कैसी आती है, वो प्रोडक्ट कैसा सीपीपी ला के दे रहा है, एम आई प्रॉफिटेबल और नॉट, एंड नो इम्पल्सिव स्केलिंग एंड एनीथिंग लाइक दैट. अब बस मेरे पास ये था कि 15 दिन तक उसी को बैठ के मेरे को ऑब्जर्व करना है. ना डेली स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, ना डेली एड्स चेंज करना है, ना कैंपेन के साथ छेड़छाड़ करना है. बस एक बार रात को अपना कैंपेन देखना है एंड देन बैक टू स्लीप. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर 15 डेज दैट आई सॉ कि ये मेरा पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रॉफिटेबल बन रहा है मेरे लिए. लाइक डिलीवरी परसेंटेज अच्छी है, आरटीओ इस पे कम है एंड मेरे को सीपीपी कंट्रोल्ड वे में आ रही है, एक स्टेबल वे में. बट देयर वाज दिस वन प्रॉब्लम विच वॉज कैपिटल. मेरे पास कैपिटल का बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट था. 10,000 रुपए से आप क्या ही ड्रॉप शिपिंग कर लोगे और क्या ही एड्स रन कर लोगे. बट उस टाइम भगवान बहुत ज्यादा सपोर्टिव था. आई वॉज डूइंग अराउंड 30-40 ऑर्डर्स अ डे, तो मेरा डेली पे आउट 5,000 से ऊपर का बना था. सो रोपोजो से मेरे को डेली पेमेंट्स आने लगे, तो उसी से मैं अपना कैश फ्लो मेंटेन कर रहा था एंड थोड़ा थोड़ा एड स्पेंड बढ़ा रहा था. लाइक उस टाइम पे तो 300 रुपया नहीं था पर डे का बजट, ऑब्वियसली ज्यादा था बट वो डेली पे आउट आने की वजह से मैं रोटेशन को मेंटेन कर पा रहा था. बट टू बी ऑनेस्ट तब भी सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो था बिकॉज मैं बहुत ज्यादा लोन्स में भी था एंड मेरे पास पैसे का भी बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट था एंड ऑब्वियसली मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, जॉब भी चली गई थी, तो मेरे को महीने का कुछ तो एक्सपेंसेस निकालना ही था. बट एट दैट पॉइंट आई वॉज नॉट एबल टू स्केल दैट प्रोडक्ट दैट मच एंड आई वॉज लुकिंग कि कैसे मैं पैसे अरेंज कर पाऊँ या कुछ कर पाऊँ. अचानक से एक दिन मेरे पास फोन आता है कि हेलो सर, आपकी क्रेडिट स्कोर एंड क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है, सो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद अ लोन ऑफ 80,000 रुपीज. इफ यू आर इंटरेस्टेड देन से येस एंड यू कैन कम टू आवर ऑफिस फॉर डॉक्यूमेंट वैलिडेशन. आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई वाज एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद ये भगवान ने ही ऊपर से मेरे को हेल्प किया प्रॉपर, बिकॉज एट दैट टाइम वो पैसा मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब यूजफुल था क्योंकि एक तो प्रोडक्ट भी रन हो रहा है, वो प्रॉफिटेबल भी है एंड इफ एट दिस टाइम आई पोर मनी इनटू मेटा एड्स तो मैं बहुत जल्दी क्विकली कैपिटल बना पाऊँ. मैं तुरंत ही उनके ऑफिस विजिट किया, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराया एंड मेरा लोन एक दिन के अंदर सैंक्शन भी हो गया मेरे अकाउंट में. अब उस लोन के बाद मैंने अपना एड बजट बढ़ाना स्टार्ट किया. ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत रैपिडली स्केल किया बिकॉज आई वॉज वेरी मच स्कैर्ड. मैंने उससे पहले बहुत ज़्यादा पैसे लूज कर दिए थे एंड प्रोडक्ट्स भी खराब हो गए एंड आई वॉज लाइक कोई बात नहीं, मैं स्लोली इसे स्केल करूंगा. सो एट दैट टाइम मैं धीरे धीरे डेली के 10% 20% से एड बजट बढ़ाता था. जहाँ मेरी परफॉर्मेंस वीक हो जाती थी मैं उसको स्केल करना बंद कर देता था एंड ऐसे ही स्केल कर करके ग्रेजुअली आई स्टार्टेड स्पेंडिंग अराउंड 10,000 रुपीज अ डे ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. बट इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ा रहा था बिकॉज व्हेन यू आर स्पेंडिंग 10,000 रुपीज अ डे तो आपका काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट हो जाता है क्योंकि 10 दिन डिलीवरी की साइकिल रहती है, तो 10 दिन का एड बजट तो ऑलरेडी आपका इन्वेस्टेड रहता है. सो 3 महीने के लिए मैंने कंसिस्टेंटली इस प्रोडक्ट को इसी बजट के साथ चलने दिया एंड उस पर ऑर्डर्स आने दिए, मेरा कैपिटल धीरे धीरे ग्रो होने दिया एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 months मैंने उस प्रोडक्ट पे टोटल 19,000 ऑर्डर्स किए विद अ वेरी स्टेबल प्रॉफिट एंड अ वेरी कंट्रोल्ड डिलीवरी परसेंटेज व्हाइल वर्किंग विद रोपोसो क्लाउड. एंड आज आफ्टर 1.5 years आई हैव डन 60,000 प्लस ऑर्डर्स अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली दैट प्रोडक्ट, उसको तो मैंने ऑफ भी कर दिया कब का एंड आई हैव स्पेंड मोर देन 90 लाख रुपीज ऑन मेटा. अब आपको पता है ये जो कहानी मेरी है ना, ये सिर्फ मेरी नहीं है, इट्स विथ एवरी सिंगल ड्रॉप शिपर और ए पर्सन हु इज स्टार्टिंग ई कॉमर्स और बिल्डिंग अ ब्रांड. बिकॉज क्या होता है कि हमें शुरू में कोई चीज़ों का आइडिया ही नहीं होता एंड जहाँ से हम लोग आइडिया लेने जाते हैं वहाँ आधे से ज़्यादा लोग अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं विद अ वेरी हाई टिकट जो हम लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाता. एंड फॉर दैट आई हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग टू मेनी फेलो ड्रॉप शिपर्स और समवन हु इज वांटिंग टू स्टार्ट ई कॉमर्स, जिनको जानना है कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन, लीगैलिटीज, फॉर्मेलिटीज एंड क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है जस्ट टू स्टार्ट योर ओन ई कॉमर्स ब्रांड और टू गेट इनटू दिस फील्ड.
If you are also interested, then you can go to my Instagram and click on my bio and book a one-on-one call with me. लोग बोलते हैं ना कि ऊपर वाला रास्ता दिखाता है, बट वो उसी को दिखाता है जो उस रास्ते पे चलना चाह रहा है। अगर मैं उस टाइम पे गिव अप कर देता तो शायद ना वो मेरे लिए लोन काम का होता, ना वो प्रोडक्ट को मैं कभी टेस्ट कर पाता, और शायद आज मैं वही 20-25 हज़ार का 9 to 5 कर रहा होता। इसलिए अगर आप भी अपने लो फेज में फंसे हो ना, तो ये चीज़ याद रखना, मेहनत करने से पहले आपको हिम्मत चाहिए होती है। अब आप भी अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या ई कॉमर्स कर रहे हो, देन डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा यूजफुल कंटेंट लाते रहता हूँ, वो भी फ्री में आप लोगों के लिए। बाकी कमेंट करके बताओ कि आप किस फेज में फंसे हो, कंफ्यूज, ब्रोक, स्टक या रीस्टार्टिंग। आई रिप्लाई टू ईच ऑफ योर कमेंट्स। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर्ड हो और आपको वन ऑन वन कंसल्टिंग चाहिए एंड समझना है कि कैसे आप आगे प्रोसीड करो, देन यू कैन डेफिनेटली बुक अ कॉल विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम। द लिंक इज इन माई बायो।